हेलो ट्रेडर्स। तो बार बार आपने भी अपना फंडेड अकाउंट्स ब्लॉक किया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है या फिर आपकी स्ट्रेटजी की गलती नहीं है, इसमें गलती है आपकी हैबिट्स की। सो इन दिस वीडियो आई ब्रेक डाउन द टॉप मिस्टेक्स दैट ब्लो फंडेड अकाउंट्स एंड इवन आफ्टर गेटिंग फंडेड. So hope you guys watch till the end. So the first big mistake is starting a challenge without fully understanding the rules of that particular platform or challenges. तो हर प्रोफॉर्म का एक अपना अपना रूल होता है, जैसे कि प्रॉफिट टारगेट हो गया, ओवरऑल ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन, वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस, न्यूज ट्रेडिंग अलाउज और नॉट। तो उस हिसाब से आपको देख के ही प्रोफॉर्म में एंट्री करनी चाहिए कि कौन सा प्रोफॉर्म आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको न्यूज ट्रेडिंग करनी है तो उस हिसाब से जो अलो करे उसी प्रोफॉर्म को खरीदना चाहिए। तो योर जॉब इज नॉट जस्ट टू मेक मनी, इज टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन follow rules under pressure, so do accordingly. So the second mistake is not have proven strategy and trading plan. So this mistake is one of the most danger mistake that you should avoid during passing your funded account, because देखो, अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप टेलीग्राम पे किसी सिग्नल का वेट करोगे, कोई चैनल ज्वाइन की होगी, उसमें से ट्रेडिंग का सिग्नल देगा और आप ट्रेड लोगे। तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपके लिए कुछ भी नहीं है और वो ट्रेडिंग वर्क करेगा भी नहीं, ये भी आपको नहीं पता। एंड इस हिसाब से आप फियर और ग्रिड के कारण ओवर ट्रेडिंग करोगे, और अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका अकाउंट ब्रीच होने की संभावना 99.99% है। तो यू शुड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड फाइंड वन प्रूवन स्ट्रेटजी जो आपने डेमो में कर रखी है, बैक टेस्टेड हो, वही स्ट्रेटजी यूज करो और परफॉर्म पास करो। सो द थर्ड मोस्ट डेंजरस मिस्टेक इज इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग। तो मान लो आपके पास 60% विन रेट वाली स्ट्रेटजी है जो बेटर है, पर अगर आप इमोशनल स्टेबल नहीं हो तो आप कभी परफॉर्म पास नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर इमोशनल स्किल्स मोर challenges than your bad trading strategy. तो लोग क्या करते हैं कि भाई एक या दो लॉस के बाद सडनली अपना लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस को रिकवर करने के लिए, और इसी रिकवर करने के ख्याल आते आते वो अपना अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। तो इसका उपाय एक ही है, आप अपने लिए सेपरेट ट्रेडिंग रूल बनाओ कि भाई मैं दो या तीन ट्रेड्स लूंगा एक दिन के, उसके ऊपर अगर तीनों ट्रेड अगर लॉस जाते हैं तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। नो मैटर व्हाट मार्केट इज डूइंग, मुझे नहीं फर्क पड़ता, उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज ट्रीटिंग चैलेंजेस लाइक अ कैसीनो। तो ट्रीटिंग चैलेंजेस लाइक अ कैसीनो और प्ले गेम्स, तो आप क्या सोचोगे? इफ आई ब्लो इट आई विल बाय अनदर वन। तो ये माइंडसेट आपको कहां ले जाएगा? आपसे ओवर ट्रेडिंग करवाएगा। आप गैम्बलिंग की तरह एंट्रीज डालोगे कि चलो बाय कर लेते, मार्केट चढ़ रहा है बाय कर लेते, गिर रहा है सेल कर देते। तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ शिट। सो द लास्ट मिस्टेक इज दैट यू पीपल थिंक चैलेंज इज ओवर आफ्टर गेटिंग फंडेड। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने जैसे अकाउंट पास किया है लो रिस्क के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, वही कंसिस्टेंसी के साथ आपको पे आउट भी लेना है आगे। तो आपको पेशेंस के साथ, पूरा इमोशंस के साथ आपको ट्रेडिंग करना है और कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट लेना है। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर रिस्क, बस। So if you want to pass and keep a funded account, master your psychology and risk reward ratio first. After that, the payout become lot easier to reach. So guys, if you found this helpful, please hit the like button and comment with what mistake you are struggling the most, and subscribe for more such content. Thank you.